Hello everyone. Myself Ayush Pandey, third year MBBS student from Government Medical College देहरादून. छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें थोड़ा अब है ना पोस्ट नीट 2025 की थोड़ी डिस्कशन करते हैं. सो देखो, अब जो है नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो सबको पता है कि मोर ऑन अ टफर साइड था ये पेपर. 2016 से भी लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ था बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस लेवल, या फिर जितना टाइम लग रहा था क्वेश्चन को करने में, या फिर नहीं भी तो उसके बराबर टफ तो ये था ही. इसके बारे में तो कोई बना ही नहीं. तो है ना, बहुत लोगों के मन में डाउट भी होते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी या फिर कैसी रैंक इस पेपर में आएगी वगैरह. तो देखो, अगर हम बात करें कि व्हाट नाउ, अब क्या है, तो सबसे पहली बात तो देखो ये है कि जो रैंक इन्फ्लेशन हमें पिछले 2 3 या 4 5 सालों से दिख रहा था, इतना तो 101% श्योर है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि रैंक 1 पे 100 बच्चे बैठे हैं, है ना. जो बेचारा बहुत, अब कोई मान लो 650 या 640 मार्क्स ला रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते उसकी प्रिपरेशन बहुत खराब है. बिल्कुल भी नहीं है, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 630 या 640 मार्क्स मॉक टेस्ट में भी लाना बहुत बड़ी बात होती है. मेन पेपर में लाना तो उससे भी बड़ी बात है. तो ये तो नहीं कह सकते कि 630 या 640 आए हैं तो गंदी प्रिपरेशन थी, कुछ किया नहीं था, फेलियर है, ऐसा कुछ तो नहीं कह सकते. जैसे पहले की बात, जैसे पहले पिछले साल ही देख लो, 650, शायद 652 या 655 कट ऑफ गई थी. तो अब जिसके 630 या 640 आए उसने भी तो इतनी मेहनत करी थी. हो सकता है उसके ओएमआर में 2 3 गलती हो गई हो तो उसके वो 650 से रह गया हो. ऐसा भी तो हो सकता है. तो इसीलिए देखो, ये तो नहीं कह सकते थे उस वक्त कि 630 या 640 आ रहे हैं तो फेलियर है, क्योंकि मेहनत तो उसने करी थी. उन्होंने उन्होंने या जो भी स्टूडेंट रहे होंगे. तो देखो, इस साल वो सिनेरियो नहीं है. इस साल अब इन्फ्लेशन क्या है, इस साल उल्टा डिफ्लेशन ही होने वाला है. और हाँ, सबसे पहली एक बात कह सकते हैं कि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो कट ऑफ होगी वो 2016 के इक्वल होगी, तो देखो ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? क्योंकि जहाँ तक बात रही 2016 की, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 10 लाख भी नहीं थे. वो उनका जो नंबर था वो 8 to 9 लाख के बीच में था. जबकि अगर हम 2025 की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो मोर देन 20 लाख थे. 20 to 21 लाख के बीच में थे. तो देखो, तो इतना जो बड़ा स्टूडेंट गैप आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स. तो उससे ये तो नहीं कह सकते कि कट ऑफ सेम आएगी, क्योंकि 2016 में जितने बच्चों ने सपोज 550 मार्क्स लाए थे, सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 550 मार्क्स लाए थे, तो उनको कोई पर्टिकुलर रैंक के बीच में रैंक्स दी गई क्राइटेरिया के बेसिस पे. अब इस बार लॉजिकली तो यही कहेंगे कि 550 मार्क्स उतने बच्चों से 2.5x बच्चों के आएंगे, है ना. तो इसलिए फिर रैंक भी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो नहीं कह सकते कि जो 2016 के बराबर ही होगी. ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल अगर 2016 के इक्विवेलेंट था, तो ये जरूर कह सकते हैं कि जितना सपोज 2016 और 2015 में जितना रैंक डिफ्लेशन हमें देखने को मिला था, उतना जरूर हमें देखने को मिलेगा. अब देखो, रिजल्ट की अगर बात करें तो जैसा आपको पता है, आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी कि जो एमपी का हाई कोर्ट था उसने नीट के रिजल्ट पे वो रोक लगाई थी कुछ एग्जाम सेंटर से मैटर से रिलेटेड. लेकिन फिलहाल जितना न्यूज़ वगैरह मैंने भी देखा, उसमें यही सुनने में आया है कि जून 14 को जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा. तो अभी के लिए तो यही मान के चलते हैं कि जून 14 ही वो डेट है जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा. तो अभी के लिए तो जून 14 ही हम मान के चलते हैं, ज़्यादा कुछ उसके बारे में ओवरथिंक नहीं करते. कट ऑफ की जहाँ तक बात करें तो देखो, अगर किसी के 600 आ रहे हैं ना, 600 या उससे ज़्यादा, तो उसको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनके लिए तो सिंपल है. 600 इज अ वेरी 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 सेफ स्कोर. गोल्डन स्कोर है 600 अगर किसी का आ रहा है. उनके लिए तो देर इज नो पॉइंट ऑफ टेंशन, है ना. लेकिन अगर बात करें, देखो, बात जनरल कैटेगरी की करेंगे, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होती है, बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ उससे कमी होती है. तो देखो, पिछले साल का जितना भी एनालिसिस या जितने भी मैंने थोड़े चार्ट्स वगैरह देखे ऑनलाइन, उनसे अब यही कह सकते हैं कि देखो, 600 तो गोल्डन स्कोर है ही, उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है. लेकिन अगर हम इन सब चार्ट्स को भी जो मैंने कंपेयर करे, उनसे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि शायद 570 या 560 भी जो जनरल कैटेगरी है, ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटा की नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी स्टेट्स का कंपेयर करके दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है. अगर ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो स्टेट कोटा में उससे कमी जाती है फॉर मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स. सो
560 या 570 या इससे ऊपर का स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए वी कैन से इट इज अ सेफ स्कोर। ऑब्वियसली इससे कम भी हो सकता है, +-10 या 15, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, +-10 या 15। वैसे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। सो यही मान के चल सकते हैं। और देखो, अगर किसी के सपोज नंबर ऐसे आ रहे हैं 520 530, तो उनको भी पता है कि इतना अच्छा स्कोर नहीं है और रिस्की स्कोर है ना, रिस्की स्कोर है। भले ही पेपर बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी होती है वो इन 550 560 570 तक अपने मार्क्स खींच सकते हैं। तो इसलिए 520 530 ये रिस्की स्कोर है। सो इसीलिए उनके उनके लिए भी यही रहेगा कि आप सिंपली क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत चालू रखिए, दिन में एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तो पढ़ते रहिए। फिर जब रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं क्या है। क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट ही सब कुछ पढ़ा हुआ है, अपना जो नीट का एग्जाम दिया था, तो 11th और 12th का सिलेबस अभी आपने लेटेस्ट ही सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो अभी सब कुछ माइंड में फ्रेश ही है। तब तक जून 14 तक या जब भी रिजल्ट आता है तब तक फिर वो जितना भी आपने पढ़ा था ना, वो फिर दिमाग से निकलने लगता है ना, भूलने लगते हैं। नेचुरल टेंडेंसी है हमारी भूलने की। तो इसीलिए फिर उन चीज़ों को दोबारा रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी थोड़ा पढ़ते रहो, ताकि है ना, अभी माइंड में वो चीज़ें फ्रेश ही है, तो रिवाइज होती रहेंगी। और इसीलिए फिर अगले साल के लिए भी अच्छी तैयारी होती रहेगी। इन केस नहीं हुआ, बाकी तो रिजल्ट से ही पता चलेगा, है ना। बाकी देखो, अगर बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग की मैंने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। दोबारा तो उस चीज़ के बारे में बोलने का आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट है। और वैसे भी काउंसलिंग के बाद अगर रिजल्ट के बात करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और है ना, फिर बात करें अगर एमबीबीएस की, देखो नीट से एमबीबीएस ही नहीं मिलता है, बहुत सारे कोर्स मिलते हैं, लेकिन मैं एमबीबीएस ही कर रहा हूँ तो मैं उसी के बारे में बोलूंगा। अ, अगर कोई ये सोच रहा है कि उसमें कैसे क्या करना है, तो वो तो देखो आपको कॉलेज में आने के बाद ही पता चलेगा, उसके लिए तो कोई तोड़ नहीं है। हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं अभी से ही एमबीबीएस के लिए पढ़ने लगता हूँ या जो भी, तो उनके लिए तो सिंपल आंसर है कि नहीं करो तो ठीक है। ये जो आपका टाइम है, इसमें आप जितनी भी आप चीज़ें अपने प्रिपरेशन में नहीं कर पाए वो कर सकते हो, है ना। फिजिकल एक्टिविटी करो, गेम्स खेलो, या फिर है ना मूवीज, जो भी आप कर सकते हो वो सब करो। क्योंकि एक बार आप कॉलेज में आ गए, तब तब भी आप ये सब चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तब एक पढ़ाई वाला फैक्टर भी आपको ऐड करना पड़ता है कॉलेज के लिए। ऑब्वियसली एमबीबीएस का कोर्स है कोई, है ना, पढ़ना तो पड़ता ही है। सो इसीलिए अभी इस टाइम पे तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सब सोचना चाहिए। हाँ, एक चीज जो आप सोच सकते हो वो यही है, अपने लिए अच्छा सा कॉलेज, जितना भी आपका स्कोर आ रहा है ना। ऑब्वियसली रैंक तो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए एक 100 to 150 कॉलेजेस की ना, एक असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में आप एक लिस्ट जरूर प्रिपेयर कर सकते हो कि ये वो कॉलेजेस हैं जो, मतलब सपोज ऐसे कि सपोज ये कॉलेज नहीं मिला तो उसके बाद वो होना चाहिए कि ये मिल जाए तो ठीक, ये नहीं मिला तो उसके बाद होना चाहिए ये मिल जाए तो ठीक, है ना। तो नंबर 1 पे तो सबका जैसे एम्स दिल्ली रहता है, उसके बाद एमएएमसी, है ना, जिपमर, ये सब। तो ऐसे करते करते टॉप से लेके बॉटम तक आप ऐसी एक लिस्ट बना सकते हो, ताकि जब काउंसलिंग हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। है ना। सो या यही सब बातें थी जो पोस्ट नीट बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं। सो और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। देखो, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस तो मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बनाई रखी हैं। तो आप उनको देख के भी जान सकते हो जो आप जानना चाहते हो। सो थैंक यू।